हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट का एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उससे जो दूसरा कविता है जिसका नाम है फायर एंड आइस, इसको आज हम देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम फायर एंड आइस जो कविता है इसका हिंदी समरी को पूरे अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। इससे पहले हमने जो भी कविता और जो भी कहानी है उसको बता दिया है। आज की इस वीडियो में हम फायर एंड आइस को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर फायर दिया हुआ है और आइस दिया हुआ है। फायर का मतलब क्या होता है? फायर का मतलब होता है आग, ठीक है। और आइस का मतलब क्या होता है? तो आइस का मतलब होता है बर्फ, ठीक है। अब दोनों का कहानी है, बर्फ का और आग का, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ते जाएंगे फिर समझाते जाएंगे। सम सेज द वर्ल्ड विल, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट। ये देखिए इतना बड़ा, ठीक है ना। चलिए क्या कर रहा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। देखिए कह रहा है दो ग्रुप है, लोगों का दो ग्रुप, यहाँ पर एक ग्रुप है और यहाँ पर एक ग्रुप है, ठीक है ना। कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का अंत जो होगा वो फायर से होगा, यानी कि आग से होगा। आग कहने का मतलब क्या है? देखिए दुनिया जो है, दुनिया का अंत होगा गर्मी से। आग मतलब क्या? गर्मी, ठीक है ना। दुनिया का टेम्परेचर, पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा जिसके कारण दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन वही कुछ लोग कहते हैं कि आइस यानी कि ठंडा के कारण दुनिया का अंत होगा। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ठंडा बढ़ेगा और ठंडा बढ़ने के कारण लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा और दुनिया समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर दो लोग हैं, मतलब कि दो प्रकार के लोग हैं। एक लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, वहीं दूसरे लोग कहते हैं दुनिया का अंत बर्फ से होगा, ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है, ये तो सिंपल वर्ड है, सिंपल सेंटेंस है। आगे क्या है देखिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हुज फेवर फायर। कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए कवि हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि हैं वो यहाँ पर बीच में एंट्री लेते हैं और कहते हैं कि अगर मेरा माना जाए, ठीक है ना, अगर हम टेस्टेड करें, हम कुछ सोचे बोले, तो हम डिजायर के साथ खड़ा हूँ कि दुनिया का जो अंत है वो डिजायर से होगा। देखिए फायर और डिजायर यहाँ पर एक जैसा वर्ड बताया गया है, ठीक है ना। फायर का मतलब आग और डिजायर का मतलब इच्छा, ठीक है ना। यानी कि कवि कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि दुनिया का जो अंत है वो इच्छा यानी कि डिजायर से होगा, ठीक है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मतलब कि अगर हमको बोला जाए किधर से दुनिया का अंत होगा, आग से कि बर्फ से, तो दुनिया का अंत जो है वो फायर से होगा, यानी कि हम फायर की तरफ फेवर करेंगे, ठीक है। फायर मतलब डिजायर, मतलब कि आग। आग का मतलब यहाँ पर इच्छा, ठीक है ना। इच्छा के कारण धीरे धीरे दुनिया का अंत हो जाएगा। वो इच्छा किसी भी प्रकार का हो सकता है, धन का इच्छा हो सकता है, या तो फिर संपत्ति का इच्छा हो सकता है, या तो फिर अपने परिवार का इच्छा हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा है। बट इफ़ इट हैड नो पेरिस ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट आई फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। कह रहा है कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्विस, लेकिन बोला जाता है कि दुनिया का जो अंत है उसमें हेट, हेट मतलब क्या होता है? हेट मतलब नफरत, ठीक है ना। तो हेट मतलब कि नफरत, नफरत भी उतना ही कामयाब है दुनिया को अंत करने के लिए, विश्व का अंत करने के लिए हेट भी उतना ही कैपेबल है, ठीक है ना। डिस्ट्रक्शन आइस, और हेट का मतलब यहाँ पर आइस है, ठीक है ना। हेट का मतलब आइस, जो बर्फ है उससे भी दुनिया का अंत हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक सिंपल सा कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताने का प्रयास किए हैं कि जो फायर है, जिसको हम लोग डिजायर बोलते हैं, इच्छा, दुनिया में लोगों का इच्छा बढ़ते ही जा रहा है जिसके कारण लोग यहाँ तक कि जान भी मार देते हैं लोगों का। तो धीरे धीरे जो आग है यानी कि डिजायर जो है वो धीरे धीरे दुनिया का अंत कर देगा। वही कहता है कि आइस यानी कि बर्फ मतलब कि नफरत, दुनिया में लोगों के बीच नफरत भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सबके बीच दुश्मनी होते जा रहा है और यही दुश्मनी एक दिन दुनिया का अंत बनेगा, ठीक है ना। दुश्मनी मतलब दुश्मनी से लड़ाई होता है और सारा चीज़ होता है, ठीक है ना। तो उससे दुनिया का एक दिन अंत हो जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार से ये वीडियो था, थोड़ा सा इसके हम राइमिंग स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए राइमिंग स्कीम इसमें क्या क्या है, तो शुरू से देखते हैं राइमिंग स्कीम। देखिए ना, इसमें शुरू में फायर, अगर इसको हम लोग ए बोले तो आइस को हम लोग बी बोलना होगा, और फायर के साथ मिल रहा है डिजायर तो इसको हम लोग फिर से ए बोलेंगे, और आइस के साथ मिल रहा है फिर से, सॉरी, आइस के साथ फायर नहीं, फायर डिजायर और फिर से फायर, तो फिर इसको हम लोग ए बोलेंगे। तो पहला स्टेंजा में राइमिंग स्कीम हो जाएगा ए बी ए ए, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए अब दूसरा स्टेंजा का राइमिंग स्कीम को हम पकड़ते हैं। दूसरा स्टेंजा का राइमिंग स्कीम क्या है? ट्विस हेट आइस ग्रेट सफिस। तो इसको हम लोग अगर ट्विस को ए बोले तो हेट को बी बोलना होगा, ठीक है ना। फिर ट्विस के जैसा आइस है तो इसको भी हम लोग ए बोलना होगा, ठीक है ना। फिर हेट के जैसा ग्रेट है इसको भी बोलना होगा, और आइस के जैसा फिर सफिस है तो इसका क्या हो जाएगा? ए बी
फिर ए बी ए, इस प्रकार से इसका राइमिंग स्कीम हो गया। और इनका जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।